बस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और जो है हमारे पास लीड जनरेशन और ईमेल मार्केटिंग का टूल है ये, ठीक है, जीमास के नाम से। ठीक है, हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि जीमास बेसिकली है क्या, किस तरीके से आपने अपने जो है डिलिवरिटीज़ और अपने जो है आपके मैसेज बाउंस नहीं हो, क्या करना है आपने ऐसा, कैसे आपने जो है सब्जेक्ट लाइन अदर चीज़ें कैसे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अर्न विद मी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज बेसिकली जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना जी मास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जी मास इस तरीके से लिख दो, जी मास डॉट को, ये आपकी साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए कहेंगे ये कि भाई ये एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल करो। ठीक है, तो मैं आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करके यहाँ पे देता हूँ। जी मास ओपन हो रहा है, थोड़ा सेकंड लेगा ये, लाइक 1 to 5 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है ऐड टू जीमेल। ठीक है, इसके अंदर देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइसिंग होती है, इसकी भी कुछ प्राइसिंग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ऐड टू जीमेल पे कर देते हैं। ऐड टू जीमेल के अंदर करेंगे जी मास का। बेसिकली हमारे पास जो है ये हमारे पास एक क्रोम वेब स्टोर पे एक्सटेंशन आ गई जी मास की। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा देख सकते हैं या फिर इसको ऐड कर लो यहाँ पर आप। ठीक है, हम ऐड करेंगे एक्सटेंशन को, आप कुछ सेकंड वेट करो। ये आपका जी मास का जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली जो है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका जी मास का बेसिकली जो एक्सटेंशन है ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी मेल पे चले जाएंगे। ठीक है, जो आपकी जी मेल है वहाँ पे चले जाएंगे। अब जब आप उधर चले जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली आप क्या देखेंगे, ये हो गया। अब इधर आपने क्या करना है, अपने साइन अप करना है गूगल से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है अपना बेसिकली गूगल अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ। तो ये बेसिकली मेरी जो ईमेल है, ठीक है, आप इसको अपनी ईमेल के साथ कनेक्ट कर लोगे। ईमेल के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, एंड कंटिन्यू करने के बाद ये जीमास आपका हो गया अलाउ करो, और देन बूम, ये आपका बेसिकली जो है आपने एक स्टेप जो है यहाँ पर पार कर लिया है। दैट इज ऑल अबाउट कि आपने जो है सक्सेसफुली जो है अपना कनेक्ट कर लिया जीमास को। आप यहाँ से तो क्लोज कर दो। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें आपके यहाँ पर आ गई हैं जीमास की। एक तो ये आपके पास है जिससे आप अपना ईमेल लिस्ट गूगल शीट से कर सकते हो। ठीक है, गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हो ईमेल लिस्ट। ये आपके पास जो है फॉलो कैंपेन भेज सकते हो। ये बेसिकली आपके पास है, आप कैंपेन डैशबोर्ड देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। मुझे भाई ये करना है कि इधर आपके पास जो है, यहाँ पे आपके पास ये शीट्स है। ठीक है, अब शीट बनाना आपको नहीं आता ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे ये शीट इस तरीके से रखी हुई है। मेरे कुछ और कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको मैंने जो है ऑटोमेटिकली इधर ओपन रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, आपने काम किया, आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये इस तरीके से डाल दिया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ से कट कर दो इधर, यहाँ से इसको भी आपने क्या कर दिया, कट कर दो। ठीक है, इसको आप जो है कॉपी करो, इधर ले आओ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास ये हो गया। ठीक है, इतने हमारे ईमेल्स थी, हमने जो है ये बेसिकली ईमेल्स हमारे पास ये है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये मेरे पास, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मुझे अपने जो है ना गूगल शीट के साथ जो है कनेक्ट करना है, जहाँ पे मैंने वो बनाया। मैं गूगल शीट के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी इसके अंदर मैंने बनाया है अपने ईमेल में। तो इसी ईमेल के अंदर मैं यहाँ पर, काफ़ी हैंडी टूल है ये। ठीक है, अच्छा टूल है ये, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है आपने कनेक्ट करना है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्ट जब मेरा बेसिकली हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास ये तीन बेसिकली जो थी, आप सैंपल शीट भी ले सकते हो, जी मास की सैंपल शीट। ठीक है, अब जी मास की सैंपल शीट और इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अब क्या होगा, ये एक सैंपल शीट है जी मास की। तो जी मास की सैंपल शीट के अंदर क्या होगा कि इस तरीके से इनके पास ये टोटल जो है यहाँ पे इनके 10 रेसिपेंट्स हैं। ठीक है, टोटल 10 रेसिपेंट्स हैं। आप अब यहाँ पे आप जो है इधर लिख सकते हो कि भाई टेस्टिंग ईमेल्स हैं, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो टेस्टिंग ईमेल। ठीक है, और इधर जो है दिस
इज़ माई टेस्ट। तो आपने क्या किया, आपके पास पूरे 10 रेसिपेंट्स थे और ये 10 रेसिपेंट्स किसके हैं, ये जी मास के अपने ही उनके हैं। मैं यहाँ पर भाई क्लिक करूँगा तो क्या होगा बटन पे, तो ये सेंड हो जाएंगे सारे। मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। तो ये क्लिक होने के बाद क्या हुआ कि ये वेट कर रहा है फॉर जी मास, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये आपके पास एक सैम्पल शीट था। यहाँ पे कुछ टाइम के इससे जो है ये यहाँ पर आपके, अगर मैं सेंड पे जाऊँगा तो ये थोड़ा सा मतलब वेट ले रहा है। और वेट कैसे यू डिड इट, जी मास जो है उसने बेसिकली क्या किया, जी मास ने जो है यहाँ पे 10 ईमेल सेंड कर दी हैं, ठीक है। और दिस अकाउंट इज बेसिक करंटली आपका फ्री अकाउंट है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से उसने जो है ये आपका, ये जी मास का अपना वो है, तो ये अगर आप उन्होंने जो है यहाँ पे कर दिया कि भाई दिस इज बेसिकली टेस्ट ईमेल, सही है। आपने करना है, मैं दोबारा यहीं पे शीट पे जाऊँगा। शीट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो है मेरे पास वीडियो एडिटर क्लाइंट्स हैं, ठीक है। ये शीट 1 ऑलरेडी, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा। अब कनेक्ट करने के बाद टोटल 4 लोग मेरे पास थे, ये बेसिकली मेरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, अब मैं इधर ये कुछ ये इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे भाई टेम्पलेट का बेसिकली जो है मैं एक प्रॉपर्ली इधर जो है यहाँ पे, अगर आपने पास कोई ईमेल भेजी है, अपना टेम्पलेट है आपके पास तो आप वो करो, वरना फिर आप जो है यहाँ पे न्यू के बेसिकली जो है कोई टेम्पलेट नहीं है तो आप इसको बेसिकली जो है भी छोड़ दो, ठीक है। पर्सनलाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नेम लेना है, सही है। अब देखो यहाँ पे आपने ये किस तरीके से करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया, मैंने ये यहाँ पर से सब्जेक्ट ले लिया, ये ठीक है। और इधर मैंने क्या किया, यहाँ पे ABC आई सी योर वीडियोस, ठीक है, आई सी योर वीडियोस। और यहाँ पे आपके पास ये ABC को, सॉरी ABC को जो, ठीक है। अब नीचे जो है मैंने क्या लिखना है, मैंने अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। पर्सनलाइज भी हो जाएगा, ये किस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने ये कुछ बॉडी टाइप की हुई है, ये ऑलरेडी मैं अपने कोल्ड ईमेल के इसमें जो है आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वो बेसिकली मेरे यूट्यूब पे पूरी वीडियो जो है पड़ी हुई है, आप उससे जाकर जो है प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हो। ये बेसिकली मेरा जो है ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि ये जो बेसिकली पर्सनलाइज करना है आपने, आप यहाँ पे चले जाओ, ये आप अनसब्सक्राइब का ये लगा दो। कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई जो आपके ये देखना नहीं चाहते, ठीक है, वो बोलते हैं भाई हमें इस तरह के जो है ईमेल्स नहीं चाहिए, तो वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आपके, तो फिर आप उनको मैसेज आपके रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप इधर आ जाओ, ट्रैकिंग में तुम्हारी क्या है कि ट्रैकिंग में तुमने जो है ओपन और क्लिक दोनों रखना है। एक्शन क्या करवाना है कि तुम्हें सेंड करना है, ये ऑटो फॉलोअप्स भी भेज सकते हो तुम। ऑटो फॉलोअप किस तरीके से कि तुम यहाँ पे टिक करोगे, अब इफ़, अब तुमने यहाँ पे करना क्या है कि इफ़ अगर आपका मैसेज ओपन नहीं हो रहा, इधर 4 चीज़ें हैं। अगर ना ओपन हो, पहले ओपन का देख लेते हैं। इफ़ नो ओपन, तो 2 दिन के बाद आपने ये मैसेज शेयर करना है। अब क्या शेयर करना है वो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला फॉलोअप ईमेल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है इसको पर्सनलाइज कर सकते हो, सही है। ये यहाँ पर मैं आया, इधर मैंने जो है ये मैंने हटा दिया, और अब मैं यहाँ पर जो है फॉलोअप ईमेल्स यहाँ पे मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम, और नीचे जो है मैं ये इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला फॉलोअप मेरा बन गया। अब आप यहाँ पे क्या किया आपने, आपको यहाँ पे भी ओपन नहीं हुआ तो आप सेकंड स्टेज पे चले जाओ, ठीक है। पहले पे आप अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो पहले पे ये वाला कर दो 2 दिन के बाद। अगर ओपन ही नहीं किया तो वहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, आई रीच आउट कपल ऑफ टाइम बट आई डेंट हर्ट बैक, आई अप्रिशिएट, इस तरीके से आप इसको, ठीक है, यहाँ पे ये कर दो। अब ये भी नहीं हुआ तो आपने ये तकरीबन जो है 4 दिन के बाद करो। अब तीसरे थर्ड में आपने ये अगर नहीं किया तो अब आप नो क्लिक हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि बिफोर यूजिंग दिस ऑप्शन मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट वन ट्रैकेबल लिंक इन योर ईमेल। इसका जो बेसिकली क्या चक्कर है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वन ट्रैकेबल ईमेल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, ये आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है लिंक डाल सकते हो। इसको आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप ये लिंक का यहाँ पर ये आ रहा है बटन,
ठीक है, ये अटैचमेंट है, ये इधर लिंक का बटन होगा, ये लिंक का बटन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से ऐड कर दिया और ये आपके पास ये हो गया। अब आप जहाँ पे जाओगे ना तो आपको वो मिल जाएगा। देखो मैंने दो किया, अब नो क्लिक के ऊपर आप शो यू आर बिजी। ठीक है, इफ़ यू कुड रिस्पॉन्स टू माई ईमेल बिलो आई कैन क्रॉस दिस ऑफ माई लिस्ट। ठीक है, या फिर आप जो है नो क्लिक प्लीज कैन यू डू सब्सक्राइब माई चैनल अर्न विद मनी फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, ये आप लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तीन बेसिकली फॉलोअप्स इनफ होते हैं। आप फोर्थ करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे यहाँ पे शेड्यूलिंग है आपके पास कि आप शेड्यूलिंग भाई किस तरीके से करना चाहते हो, अभी करना चाहते हो, 5 मिनट के बाद करना चाहते हो, क्या है। ठीक है, टाइमिंग वाइमिंग सब है। अब स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड जो है आप टोटल मतलब कि आप कितने ईमेल सेंड करना चाहते हो। मैं आपको बोलूंगा कि देखिए ये टोटल 500 ईमेल्स आपके शेयर सेंड कर सकता है, और अगर आप सूट से करना चाहते हो तो 1000 2000 आपके ईमेल चले जाते हैं वर्कशूट से। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि भाई आप इतना ज़्यादा ईमेल नहीं, अगर आपकी नई ईमेल्स हैं, आप अगर नया न्यू ईमेल्स बनाई हैं तो फिर क्या होता है, वो स्पैम में चला जाता है और वो फिर शक होता है कि रिपोर्ट उसका, तो आपकी ईमेल भी बंद हो सकती है। ज़्यादा नहीं भाई, 5 आप तक सेंड करो, 5 ईमेल अड़े। ठीक है, 5 या फिर 7 ईमेल अड़े। ठीक है, पॉज कितने कितने सेकंड का पॉज होगा, मतलब कि भाई पॉज लेना है एक साथ लगातार सारे नहीं भेजने जाओ। तकरीबन जो है आप 10 से 60 सेकंड का जो है एक पॉज लो बिटवीन में, कि उनको लगे कि भाई बंदा स्पैम नहीं कर रहा, ये बंदा जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। रिपीट कब करना है आपने, तो रिपीट के लिए रिपीट सेटिंग जो है जीएमआई चेकअप में शीट्स एंड रॉस, तो रिपीट आप एवरी जो है 2 डेज कर लो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपके पास एडवांस के अंदर है कि भाई आपने सेंड है, आपने रिप्लाई, तो इसी का मैसेज आया है उसका रिप्लाई करना है। यहाँ पे आप न्यू मैसेज पे कर रहे हैं, न्यू मैसेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मल्टी सेंड। ठीक है, आपने मल्टी सेंड करना है तो आप यहाँ पे जो है बेसिकली मल्टी सेंड, बेसिकली आप एक तरीके से समझ लो कि एक एडवांस फीचर है। ठीक है, आपके पास जैसे मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स हैं, ये आपके बेसिकली ये कर रहा होता है। ठीक है, वेरीफाई, ये ऑटोमेटिकली ना आपकी ईमेल को वेरीफाई कर लेगा कि कौन सी ईमेल्स आपकी सही है और कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट दे दी गई है, हाँ, लीड्स की बहुत सारे ईमेल्स हैं उसके अंदर। अब मुझे नहीं पता कौन सी ईमेल सही है कौन सी नहीं है, तो ये बेसिकली जी मास का एक बहुत बेहतरीन एक है कि ये चेक कर लेगा कि कौन सी ईमेल आपकी वेरीफाई, उनको ईमेल्स भेज देगा, और जो नहीं होंगी वेरीफाई, अनवेरीफाइड होंगी तो उनको नहीं भेजेगा। ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है आपके पास दो टाइप के परफॉर्मेंस ईमेल्स होंगी। मैं दो तरीके की ईमेल्स बनाऊंगा, जिसमें एक का सब्जेक्ट मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा कि मुझे वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट, और एक का सब्जेक्ट मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। दोनों की परफॉर्मेंस चेक करूंगा कि दोनों की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि डिसीजन 20% होना चाहिए और आपने मैनुअल करना है या ऑटोमेटिक करना है, ये सारा आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट है, आप प्रीव्यू टेक्स्ट, अब प्रीव्यू टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, मैं प्रीव्यू टेक्स्ट को दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अब प्रीव्यू टेक्स्ट जैसे कि भाई आप इधर देख लो, ये इन्हीं जी मास का एक मैसेज आया हुआ है अजय के नाम से कि वेलकम टू जी मास वेयर हाउ, के ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट लाइन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जीमेल के रिलेटेड पता नहीं होता इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है और अंदर में वेलकम टू जी मास आइए मजे लिखा हुआ है, ये आपकी प्रीव्यू टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ये आपका प्रीव्यू टेक्स्ट है। तो आप यहाँ प्रीव्यू टेक्स्ट के अंदर क्या लिख सकते हो कि दिस इज माई कोर्स अपडेशन ईमेल। ठीक है, आप फ्रेंडली नेम रखते हो यहाँ पे। फ्रेंडली नेम्स का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ आप अपने पास के लिए रख रहे हो, अपने आप को समझाने के लिए रख रहे हो, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा उनको नहीं पता चलेगा। तो आप यहाँ पे ईमेल कोर्स को इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आपने ये सब चीज़ सेटअप्स कर दी है। ठीक है, आप जो है प्रॉपरली फिर आप इसको एक तरीके से आप यहाँ पे सेंड टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक टेस्ट मैसेज भी आप इधर भेज सकते हो जो कि ये सेंड कर रहा है आपको। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके पास कर लेगा ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे आपने करना था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये कैंपेनिंग है। कैंपेनिंग के अंदर आपने ये बेसिकली मेरे पास टेस्ट ईमेल्स हैं, ये मैंने टेस्ट ईमेल्स यहाँ पे ये कर ली सिलेक्ट मैंने भाई, कितनों ने आपने ओपन करा है कितना, अब आपने यहाँ पे कैंपेनिंग का कर रहे हो यहाँ पे कैम। ठीक है, जिन्होंने क्लिक नहीं किया या फिर डेंट क्लिक, वो 10 लोग हैं आपने यहाँ पर। ठीक है, अब आप ना इसके अंदर ये एक ये आपका पूरा डैशबोर्ड है। ठीक है, आपने टोटल 10 लोगों को ईमेल भेजी, दो ने जो है ओपन कर लिया है, एक आपका बाउंस रेट हो चुका है। मतलब बाउंस रेट क्या है, ये बाउंसेस बेसिकली ये होता है कि एक में एरर आ गया था और 10% आपका जो है ये बाउंस रेट है। अनसब्स कितने ने कर लिया, जीरो ने, और दो ने ओपन भी कर लिया। ये आपके पास एक छोटा सा ट्रैक आपको उन्होंने यहाँ पे ये बता दिया। प्रीवियस कोई कैंपेनिंग की आपकी, कोई प्रीवियस कैंपेन नहीं थी, एक ही कैंपेन है। ठीक है, आप पूरा रिपोर्ट देखना चाहते हो, आप यहाँ पर से रिपोर्ट देख सकते हो इनका।
ये आपकी पूरी रिपोर्ट आ गई, 10 आपने रेसिपिएंट को भेजा था, ये आपके पास ये है। ठीक है, किस किस कौन कौन सी ईमेल एड्रेस थी, ये आपकी ईमेल की, क्लिक कितनी ईमेल की है, ये आपकी बेसिकली जो है ये यूआरएल था। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो कि भाई 0 अनसब्सक्राइब हुआ, एक ने बाउंस हुआ है। ठीक है, ये ट्रैकिंग है और इस तरीके से आप जो है ये यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अब आपके पास इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो भाई, ये समझ में आ गया पूरा कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या। यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आपने जो है अपनी फॉलो अप जो है यहाँ पे शेयर करनी है कैंपेनिंग में। ठीक है, अब आपके पास टेस्ट ईमेल ऑलरेडी बनी हुई थी। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है सेंड कर दिया जिन्होंने क्लिक नहीं किया ये वो, और फिर उसके बाद आपने इनको फॉलो अप भेजना है, तो इनको फॉलो भेजना है यहाँ पे उसी तरीके से आपने पूरा अपना सब्जेक्ट लिखना है। कैसे लिखोगे सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गए। ठीक है, तुम्हारे पास ये ऑलरेडी मौजूद होगा। ठीक है, तुमने यहाँ से भाई ये किया और तुम यहाँ पे आ गए। अब 8 लोग हैं, इनको तुम अपना, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से टेस्ट ईमेल आ गया। ठीक है, अब टेस्ट ईमेल आ गया तो यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, आपने ये जो फर्स्ट नेम है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपने इस तरीके से कॉपी कर लिया है। अब आपने इसको, ये पर्सनलाइज कर रहा हूँ मैं, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, इधर आपने ये कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है और हे एबीसी की जगह पर ये पर्सनलाइज है कि ये जो भी जितने भी लोगों के पास अब जाएगी ना मैसेज, तो ये इस तरीके से जाएगा। अब उसके बाद ये हो गया। अब आप बॉडी पे चले जाओगे अपने हिसाब से, यार जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, मैं आपका टेस्ट ईमेल पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा दिस इज बेसिकली टेस्ट ईमेल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इधर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ भी पर्सनलाइज करना है, तो जो भी बेसिकली मेरे पास होगा मैं इधर पर्सनलाइज कर दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको पर्सनलाइज कर दूँगा। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, इधर चले जाओ, सारी चीज़ तुम्हारे पास ये है। एंडिंग में जाकर ये अनसब्सक्राइब का जो है ये डाल दो। ठीक है, अनसब्सक्राइब ये आ गया, इसको थोड़ा सा तुम ऊपर ले आओ। ठीक है, कि भाई कोई मेरा जो है ये देखना नहीं चाहेगा, तो ये कैंपेनिंग का मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वही सारी चीज़ें होंगी, ट्रैकिंग का मैं बता चुका था, एक्शन तुम कर रहे हो, सेंड कर रहा हूँ मैं, फॉलो अप्स क्या। ठीक है, तो फॉलो अप्स मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं फॉलो अप्स नहीं कर रहा अभी दोबारा। ठीक है, ऑटो फॉलो अप्स का यहाँ पर है कि मैं 3 आपके इस तरह फॉलो अप, तो 2-2 दिन के हिसाब से अपने हिसाब से शेड्यूलिंग कर लो, कर लो। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल है कि तुम अभी करना चाह रहे हो या स्किप करना चाह रहे हो ऑलरेडी, या कुछ स्पेसिफिक डे है कुछ वो करना चाह रहे हो। स्पीड क्या है टोटल, मतलब कि मैक्सिमम आप 5 रख लो, 5 टोटल ईमेल्स डे के अंदर आपने भेजने हैं, या फिर आपने 7 टोटल ईमेल जो है, एक आप 10 ईमेल्स आप भेज दो। ठीक है, स्पीड का खास ध्यान रख लेना कि भाई पॉज पॉज तकरीबन देना, वरना फिर आपका ईमेल जो है, नई ईमेल हो तो कोशिश करो, देखो मेरी पुरानी ईमेल है इसलिए मैं 10 भेज रहा हूँ, आपकी अगर नई हो तो आपने 5 से ज़्यादा नहीं भेजनी, 5-4 से ज़्यादा नहीं भेजनी, वरना ईमेल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ये चीज़ हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, इसने शेड्यूल कर दिया आपकी कैंपेन। ठीक है, और ईमेल जो आप शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि मैं अब सेंड पे जाऊँगा तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे कुछ कुछ सेकंड से जो है ना आपका ईमेल होती रहेगी। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको जो है यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली अब ये देखो, ये सारा जो है आपका ड्राफ्ट सेक्शन में जो है, चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हुआ है, मैं दोबारा इसको जो है सेंड कर रहा हूँ। अब देखो ये दोबारा, ये देखो ये शेयर अब सेंड हो रहा है, ये कुछ कुछ बेसिकली जो है 10-10 जो है सेकंड के बाद ये शेयर आपका ईमेल जाता रहेगा। देखो एक चला गया, फिर उसके बाद दूसरा गया, अभी दूसरा, सही है, ये दूसरा आ गया आपके पास जो है।
तो ये देखो यार, मैंने इसको ये डैलन को किया था, इसने फर्स्ट बेसिकली जो है यहाँ पे इसका जो फर्स्ट नेम था इसने ले लिया डैलन। अब इधर बताया हे डैलन योर ये हम अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है, ये तो अनसब्सक्राइब ये कर सकता है। हमारे टोटल 4 थे, तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे इन्होंने 4 कर दिया। ठीक है, अब मैं जी मास का और भी कुछ आपको शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। अब जी मास के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जी मास जो है कुछ ईमेल वेरीफायर भी देता है यहाँ पे। हम एक मिनट, जी मास ईमेल वेरीफायर भी देता है आपको। आप इधर जो है एक ठीक है, ईमेल वैलिडेशन है एक तरीके से, आप जी मास आपकी ईमेल वेरीफायर भी देगा। उसके बाद आपके पास पावरफुल मेल मर्ज, ये सारे जो है आपके पास है, और भी बहुत सारे इनकी प्रोडक्ट्स हैं जी मास की। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कि ये कौन कौन से भाई अपनी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। एक मिनट, जी मास का एक जो प्रोडक्ट है ना वो आपके पास एक ट्रैकर ब्लॉकर एक प्रोडक्ट है, काफ़ी मतलब कि जो है अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको भी कर सकते हो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप ये ट्रैकर ब्लॉकर है इनका, ये शो कर देता है कि 2 प्रोडक्ट है वो बहुत यूज़ करती है। बेसिकली क्रोम एक्सट्रैक्शन है जो आपके बेसिकली ना रिपोर्ट को और बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि कोई आप कोई आपके ब्लॉकिंग जैसा जो है हो जाए, आपके ट्रैकर ब्लॉकर ना एक फ्री है, मतलब कि आपके प्रॉब्लम्स को एक तरीके से जो है ना की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। ट्रैकर यूजर मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि फॉल्स ओपन हो जाए, कोई गलत ऐसा ओपन शो कर रहा होगा, हुआ नहीं होगा ओपन, तो ये आपको एक करेक्ट जो है ना एक्सटेंशन, ये आपको एक्यूरेट ओपन ट्रैकिंग डाटा दे रहा होता है ये आपको कि भाई मैंने ओपन किया। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, वहाँ पे ओपन ट्रैकर गलत आपको जो है बता रहा होता है कि भाई ये ओपन हो चुका है, हालांकि वो ओपन नहीं होता। तो ये आप एक प्रोडक्ट जो है इसको ऐड करा सकते हो, एक्सटेंशन है इसकी। ठीक है, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि मैं तुम लोगों के साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ प्रोडक्ट जो कि ठीक है, ये है रिप्लाई प्रोजेक्ट। रिप्लाई क्या है? ये आपका रिप्लाई प्रोजेक्ट है। सही है, अब रिप्लाई प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली जो है कि यहाँ से साइन इन एंड स्टार्ट अप्लाइंग, आप यहाँ से साइन इन कर लो और स्टार्ट अप्लाइंग करने लग जाओ। ठीक है, अब ये कुछ आपने इसने स्टार्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हुआ रिप्लाई प्रोजेक्ट, ये होता क्या जीमास का। अब जो ईमेल्स आपने भेजी है ना, 8 ईमेल्स आपके पास आ गई। ठीक है, हमने जस्ट नाउ जो सेंड करी है 8 ईमेल सेंड करी है कैंपेन की, ये 8 की 8 ईमेल्स मेरे पास आ गई। अब ये अब डायरेक्ट आप सबको खोलोगे यहाँ से, ये देखो टोटल, ये देखो ये 8 ईमेल्स थी, ये सेकंड सेकंड पे सारी चली गई है ईमेल्स हमारी। ये देखो हाय जो ये वो, आप अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अगर करना चाहता है तो ये यहाँ से क्लिक करेगा अनसब्सक्राइब के ऊपर, और अनसब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अगर कंफर्म कर देगा तो फिर वो मुझे नहीं भेज सकता। ठीक है, ये सॉरी सेकंड सेकंड के बाद सारी ईमेल चली गई है। अब 8 ईमेल्स मेरे पास चली गई हैं। अब मैं यहाँ पे सबका रिप्लाई अगर खोल खोल के मैसेज पे करूँगा, ये काफ़ी मतलब कि टाइम टेकिंग चीज़ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लाई कर सकता हूँ जिनका मैं करना चाहता हूँ। अब देखो ये जैसे कि है, ठीक है, ये बेसिकली मुझे रिप्लाई नहीं करना, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा। इसका मुझे रिप्लाई नहीं करना, मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी के रिलेटेड है, इसका मैं रिप्लाई नहीं करना है, ये इसका रिप्लाई मैं करना चाह रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट आप इस तरीके से जो है ना रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और रिप्लाई करने के लिए इस तरीके से आप जो है, ठीक है, जैसे कि भाई अभी मैं फॉलो अप भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं एक मिनट, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, फॉलो अप भेजना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगी। बहुत ईजी है, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग जो है चीज़ को प्रॉपरली समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ, ये मैंने भेज दिया भाई। अब तुम देख लेना, हाय डिड यू रीड माय प्रीवियस ईमेल्स, ये आपके पास। वैसे मैंने तुम लोगों को वो भी बता दिया, वो वाला सेटअप भी बता दिया है मैंने, वरना वरना फॉलो अप्स ऐसे ही भेज रहे हो। सही है, एक और चीज़ भी है, अगर फॉलो अप्स तुमने भेजी तो रिप्लाई आ गया और तुम पूरा खोल के सबका देखना नहीं चाह रहे हो, तुम इस तरीके देखना चाह रहे हो, देखो सबके तुम्हारे पास आ गए इस तरीके से, ये इस तरीके से सारे हमारे पास ईमेल्स आ गए। तो तुम फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन करके, जैसे ये मैसेज आ गया तो येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, कैन यू गिव मी योर ईमेल। ठीक है, तो ये करने के बाद अब इसके अंदर ना 2 चीज़ें क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बताने का असल में क्या है कि रिप्लाई प्रोजेक्ट है क्या है। फॉलो अप भेजने के लिए मैं तुम लोगों को ये बता दिया था कि तुम लोग डायरेक्ट जी मास की कैंपेनिंग पे जाओ। ठीक है, इधर जाओ और यहाँ पे तुम फॉलो अप इजीली भेज सकते हो। तुमने अपना ये कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, गूगल शीट कनेक्ट की हुई है यहाँ पर से, तुम इधर से यार ये तुम्हारे पास सारी शीट्स आ गई, तुम यहाँ पे चले जाओ, कनेक्ट करो इसको, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास मौजे ही मौजे, क्योंकि तुम्हारी फिर जो है कंपोज आ जाएगा। ये तुम्हारे पास कंपोजन आ गया। अब उसके बाद जी मास पे चले जाओ, इधर तुम सारे अपने सब्जेक्ट लाइन पर्सनलाइज सब करो, और नीचे जाओगे तो ऑटो फॉलो अप्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अपना एक फॉलो अप डालो, 2 फॉलो अप्स डालो, 3 फॉलो अप्स डालो। ठीक है, इन दी एंड इसको भेज दो। ये 2 दिन के बाद एक फॉलो अप भेज देगा खुद से ही, फिर 2 दिन के बाद दूसरा फॉलो भेज देगा। तो मैंने रिप्लाई प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, मैं बोल लोगे सर रिप्लाई प्रोजेक्ट के अंदर ही फॉलो भेज सकते हैं, यार भेज तो तुम यहाँ पे सकते हो। रिप्लाई प्रोजेक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल तुमने 2-3 फॉलो भेज दिए, अब इतने सारे तुम्हारे पास तकरीबन तुम 50 या फिर तुम 30 जो है लोगों को ईमेल्स भेज रहे हो एक साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको खोल नहीं सकते। तो रिप्लाई प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा फीचर ये है इसके अंदर जी मास में कि अब यहाँ पे आपको सबका ईमेल इस तरीके से आ जाएगा। तुम चाहो तो इनको डिलीट कर दो, ये तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ से डिलीट कर दो इनका ईमेल, ये यहाँ से डिलीट कर दो इनका ईमेल। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास है। अब तुम्हें इसका रिप्लाई करना है, तुम्हारे किसी क्लाइंट का मैसेज आया
तो तुमने रिप्लाई क्या करेगा, तुमने यहाँ पे करना येस आई एम इंटरेस्टेड। एक तो तुम मैनुअली लिख सकते हो कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, कैन यू शो मी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप इस तरीके से मैनुअली लिख दो, या फिर आप एक काम कर लो कि यहाँ पर एक जो है चैट जीपीटी का फीचर भी है। ठीक है, चैट जीपीटी का आपके पास जो है यहाँ पे फीचर्स भी अवेलेबल है। चैट जीपीटी का बहुत आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ईमेल्स लिखने नहीं आते, जिनको रिप्लाईज देने नहीं आते, तो उनके लिए ये बेहतरीन फीचर है कि तुम चैट जीपीटी का यूज़ कर रही हो। तुम सिग्नल देख रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि पर्सनली, अब क्या होगा कि ये खुद ब खुद आपके यहाँ पे रिप्लाईज लिख देगा। ठीक है, कुछ सेकंड लेगा ये, और ये आपको खुद यहाँ पे रिप्लाई लिख के देगा। ठीक है, तो ये इसने पूरा पढ़ा। ठीक है, आई होप दिस आई एम, ये आपका आई ऑल्सो अप्रिशिएट, ये पूरा उसमें जो है आपको चार जीपीटी लिख के दे दिया। ठीक है, आप इसके अंदर कुछ कम बेशी, क्योंकि चार जीपीटी आपको पूरा एक वो भेज देता है, आप उसके अंदर कम करना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, पॉइंट्स को आप वो हटा सकते हो। उसके बाद आप मैनुअली टेम्पलेट के थ्रू भी लिख सकते हो कि आप अपना एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये क्रिएट न्यू टेम्पलेट कर लो। यहाँ पे बेसिकली आप जो है ये पूरा अपना इस तरीके से भाई ये लिख लो, फाइंड यू वेल। ठीक है, और इधर जो है आपके पास टेम्पलेट ने आपने मुनीब कर दिया। ठीक है, इस टेम्पलेट को सेव कर लो अपने पास। अब इधर जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुनीब का एक टेम्पलेट तुम लोगों को मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐसे ही आ गया। अगर सेम सेम मैसेज आ रहे हैं, तुम्हें बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आ चुके हैं जिनको एक ही बात तुमने कहनी है, तो तुम यहाँ पर इस तरीके से अपना टेम्पलेट सेव करके ठीक है। तो जी मास तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा तो जी मास के अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैंने प्रोडक्ट के रिलेटेड बता दिया, और भी प्रोडक्ट इसका तो लिमिट है, तुम लोग और प्रोडक्ट चाहो चेक कर सकते हो, यहाँ पे डोमेन स्टार्ट्स देख सकते हो अपने। ठीक है, और साथ में तुम जो है एक ईमेल वेरीफायर देख सकते हो, बाकी भी टूल यूज़ कर सकते हो। ईमेल वेरीफायर के लिए स्नोवियो बहुत अच्छा ईमेल, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। इसी यूट्यूब चैनल पर अर्न विद मुनीब पे तुम लोगों को ईमेल वेरीफायर के रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम ये यूज़ नहीं करना चाहते, मैंने रिप्लाई प्रोजेक्ट और ट्रैकर ब्लॉक का तुम लोगों को बता दिया है, उसको देख लो। ठीक है, सो कोल्ड ईमेल के लिए बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये समझाना बहुत समझा आज के भाई कि तुम लोगों को समझाना इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूँ। तो तुम लोगों के लिए जो भी मतलब है, तुम कोई भी फील्ड से रिलेटेड कर रहे हो, रियल एस्टेट, वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, या फिर SMMA की कर रहे हो, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी प्राइसिंग आ जाती है कुछ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग के अंदर भाई कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड जो होता है, जिसके ऊपर $25 तुम तकरीबन जो है मंथ में लगाओगे, उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा कि इसके अंदर तुम्हें A/B टेस्टिंग करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, API एक्सेस कर सकते हो, A/B टेस्टिंग नहीं मिलेगा तुम्हें, और ट्रिगर ईमेल्स भी नहीं कर सकते, रोटेशन भी नहीं कर सकते, और बस ईमेल सपोर्ट मिलेगा। 100 ऑफ अदर फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे तुम्हें, जो है स्पैम सॉल्वर मिल जाएगा, ये तुम्हें फ्री में ही मिल रहा है। ठीक है, फ्री ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन मिल जाएगा, मेल मर्ज का तुम्हें मिल जाएगा। मेल मर्ज के बारे में तुम्हें फर्दर आगे हम अभी अपना नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डाटा एंट्री और लीड जनरेशन, तो उसके अंदर मेल मर्ज का मैं तुम्हें प्रॉपर्ली जो है गूगल शीट से करके दिखाऊंगा, वो एक अलग क्लास है। ठीक है, अल्टीमेट कैंपेन्स बना सकते हो, अल्टीमेट कॉन्टैक्ट्स रख सकते हो अभी। ठीक है, ये सारा है। अगर तुम चले जाते हो अपना प्रीमियम के ऊपर, तो तुम्हें यहाँ पे जो है सिवाय इनबॉक्स रोटेशन और इसके सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम इंडिविजुअली काम कर रहे हो, 5 यूजर्स की तरफ जा रहे हो, 10 यूजर्स की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें तकरीबन इतना देना पड़ेगा। तो तुम ईयरली चाह रहे हो, फिर तुम्हें थोड़ा सा जो है कम का पड़ सकता है अगर इंडिविजुअली लेना चाह रहे हो। तो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा है स्टैंडर्ड पे, तुम्हारे पास ईयरली $25 का तुम्हें तकरीबन जो है ये ईयरली पड़ जाएगा। बट मेरे हिसाब से मैं प्राइसिंग इसलिए बताता हूँ कि मैंने हमेशा यही कहा है कि अगर आप जो है एक ऐसे बिजनेस ओनर हो जो बेसिकली ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर जो है, आप जो है एक ऑनलाइन में आप कुछ अर्न कर रहे हो, कुछ अच्छे डॉलर्स बना रहे हो आप, तो आप फिर जो है यहाँ पे एक प्रॉपर एक बिजनेस जो है ना, आप एक तो एक सबसे पहले बिजनेस ईमेल एक आप अपनी बनवाओ। ठीक है, बनाओ क्या, और एक अपनी वेबसाइट बनाओ। ठीक है, वेबसाइट्स के साथ होस्टिंगर का वो लगाओ, कि होस्टिंगर लगाओ, डिफरेंट अपने हिसाब से कोई भी डोमेन्स है वो लगा लो। ठीक है, अब मुझे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर आप तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी डोमेन्स लगा लो, और डोमेन वही लगाना जो आपको बिजनेस ईमेल एड्रेस फ्री में दे। ठीक है, वहाँ से बिजनेस ईमेल्स बना लो एक। ठीक है, और साथ में जो है तुम अगर फ्री में तुम्हारा काम हो रहा है, ठीक है, तो तुम फ्री में, ये बहुत बेहतरीन है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं, तो मैं हमेशा यही मशवरा देता हूँ कि तुम अर्न कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि भाई प्रीमियम के पैकेजेस ना बाय करो, काफ़ी महंगे हैं, तो स्टैंडर्ड बाय कर लो। ठीक है, और अगर कुछ फीचर ऐसे हैं जो तुम्हें स्टैंडर्ड में जैसे कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, अब वो अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है, फिर तो तुम्हें प्रोफेशनल, जैसे A/B टेस्टिंग अगर तुमने करनी है, फिर दोनों परफॉर्मेंस को चेक करना ईमेल के, ये तुम्हें नहीं मिलेगा उसके अंदर स्टैंडर्ड में, तो तुम प्रीमियम की तरफ जाना चाहते हो, तो तुम फिर ईयरली $325 दे दो, या फिर मंथली की तरफ जा दो $35। इट्स काइंड ऑफ इनफ सिनेरियो। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, आप कुछ ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो इनकी। ठीक है, जो कि ये हर बार डेली के बेसिस पे ब्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं अपने ब्लॉग्स, तो इनके ब्लॉग्स देख सकते हो। ब्लॉग पढ़ने से ये होगा कि आपको डिफरेंट आइडिया होगा कि कैसे आप जो है अपनी गलतियां और ये AI कैसे आपके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपके जी मास एक्सटेंशन से सारा मतलब कि जो है यूनिकोड ईमेल ओपनिंग लाइंस कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये बताएगा। हाउ टू सेटअप GPT फॉर शीट, ये सारी चीज़ें जो है आपको इधर डिस्कस करेगा। ठीक है, तो एक अच्छा है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इंशाल्लाह फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।